नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मङ्गलमय मङ्गलकरण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हर हंतादिमा मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार में नवीन बंध विचार के अंतर्गत कसाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध विषय पर चर्चा चल रही है। नया बंध होता है तो कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप से परिणमित होकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावाय संबंध स्थापित करती हैं। उसको कहते हैं प्रदेश बंध। और फिर वो जो कर्म परमाणु आते हैं वे कर्म परमाणु अलग अलग प्रकृति रूप ज्ञानावर्णादि रूप परिणमित हो जाते हैं। इसको कहते हैं प्रकृति बंध। फिर उनके अंदर स्थिति पड़ती है कि वो कर्म आत्मा के साथ हमारे साथ कब तक रहेंगे, यह कहलाता है स्थिति बंध। और फिर वो जो कर्म हमारे साथ रहेंगे, जब तक भी रहेंगे, तब जब उनका उदय आएगा तो कितना फल देंगे, इसको कहते हैं अनुभाग बंध। सो इनमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध तो योग से होता है और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होता है। तो दो पहले के जो दो हैं प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, ये योग से अर्थात आत्म प्रदेशों के कंपन से, अर्थात मन वचन काय की चेष्टा से, मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है, चंचलता होती है, उसे योग कहते हैं। और उस योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है। इसके बाद जितनी कषाय होगी, मिथ्यात्व है या अनंतानुबंधी है या अप्रत्यक्षानुवरण प्रत्यक्षानुवरण या संजुलन है, उनमें से किस तरह का क्रोध मान माया लोभ है, तो जैसी कषाय होगी उसके अनुरूप कर्म में स्थिति बंध और अनुभाग बंध होगा। तो यहां पर इस प्रकरण के अंत में लिखा, जिन्हें बंध नहीं करना हो वो कषाय न करें। और वास्तविक बंध तो यही स्थिति बंध और अनुभाग बंध है, क्योंकि यही तो आत्मा के साथ रहता है और फल देता है। इसलिए यही मुख्य बंध है, इसी को ही वास्तव में बंध कहा जाता है। तो अब हम कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध विषय पर चर्चा कर रहे थे। इस प्रकरण को पूर्ण करेंगे।
और उसके बाद फिर हम आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखिए, कसाय से स्थिति और अनुभाग बंध, ये एक पैराग्राफ हो गया था, फिर से पढ़ते हैं। तथा मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कसाय है। मोह के उदय से लिखा है, अर्थात ये जो मोह का उदय है ये मोहनीय कर्म का उदय है। मोह का उदय लिखा हो तो समझना मोहनीय कर्म की बात कर रहे हैं। और मोह से ऐसा होता है, ऐसा लिख रहे हो तो मोह से तो मोह जीव का भाव, ठीक है। तो मोह के उदय से तो स्पष्ट है ये कर्म की बात है, मोहिनी कर्म। तो मोहिनी कर्म के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं। इसमें भी भेद करें तो मोहिनी कर्म में जो दर्शन मोहिनी है उससे मिथ्यात्व भाव होता है, और चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से क्रोधादिक भाव होते हैं, ठीक है। तो मोह के उदय से मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव होते हैं, उन सब का नाम सामान्यतः कसाय है। सामान्य रूप से उन सब का एक नाम दिया गया है कसाय। अर्थात कसाय में यहां पर मिथ्यात्व भी शामिल है, क्रोध मान माया लोभ तो कसाय हैं ही, ठीक है ना। इन सब का एक नाम दिया है कसाय। ऐसे सामान्यता क्यों लिखा, क्योंकि विशेष रूप से देखा जाए तो कसाय तो क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, मिथ्या तो उसमें शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर ये प्रकरण अलग है। इस प्रकरण में सामान्य कथन किया गया है और उसके अंदर मिथ्यात्व और क्रोधादिक भावों को समाहित किया गया है। सबका एक नाम कसाय है, ठीक है। इसलिए सामान्यता मिथ्यात्व क्रोधादिक भाव का एक नाम कसाय कहा गया है। जैसे कि मोह से कहा था, मोह के उदय से, तो हमने मोहिनी कर्म सामान्य ले लिया। अब विशेष वहां करेंगे तो दर्शन मोहिनी से मिथ्यात्व होता है, चारित्र मोहिनी से क्रोधादिक होते हैं। जैसे वहां कर्म में विशेष किया ऐसे भावों में विशेष हो जाएगा। तो इस तरह सामान्य और विशेष की विवक्षा से कथन होते हैं, भेद करके और अभेद करके। यहां अभेद करके कथन किया है तो इन सब का एक नाम कसाय है, और भेद करेंगे तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व और क्रोधादिक भाव अलग अलग हो जाएंगे। तो मिथ्यात्व वह जीव का ऐसा परिणाम है जो दर्शन मोहिनी के निमित्त से होता है, जिसके साथ अनंतानुबंधी भी होती है, और वह अनंत संसारी होता है जीव। वह ऐसा मूल है, ये संसार का मूल भाव है, मूल कारण है। वो क्रोधादिक भाव हैं, वे कसाय हैं, और ये अनंत संसार के कारण नहीं है। अनंतानुबंधी तो मिथ्यात्व के साथ ही रहती है, बाकी कसाएं मिथ्यात्व से रहित होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह सामान्य और विशेष की विवक्षा से कथन समझना चाहिए। यहाँ सामान्य कथन किया गया है, मिथ्यात्व और क्रोधादिक को सामान्य रूप से कसाय कहते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं आचार्य संक्षेप में कथन करते हैं कि मिथ्यात्व से कर्मबंध होता कसाय से कर्मबंध होता है, तो वहां सामान्यता कथन समझ लेना, और वहां समझ लेना कि मिथ्यात्व और क्रोधादिक दोनों को मिला के वो कसाय से बंध कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मिथ्यात्व तो पहला है जो बंध का कारण है। आपने तत्वार सूत्र में एक सूत्र पढ़ा होगा, 8वें अधिकार में, 8वां अध्याय, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतु पढ़ा है। तो इस सूत्र के अंदर मिथ्या दर्शन पहला शब्द है, और वो बंध हेतुवा अर्थात बंध बंध के कारणों में पहला कारण है मिथ्या दर्शन। उस मिथ्या दर्शन को ही मिथ्यात्व कहते हैं, ठीक है। अब आगे, उससे उन कर्म प्रकृतियों की स्थिति बनती है।
ठीक है, जो कर्म प्रकृतियां आई हैं, कर्म प्रदेश बंध और प्रकृति बंध हुआ है, उनमें स्थिति पड़ेगी, अर्थात वो कब तक आत्मा के साथ रहेंगे। वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आवाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। केवल जो आबाधा काल होता है उसमें ही कर्म का उदय नहीं आता है। आबाधा काल के बाद कर्म का उदय आना शुरू होता है, तो जब तक वो समाप्त ना हो जाए तब तक उदय आता ही रहता है। ये आबाधा काल क्या होता है कि प्रत्येक कर्म की जितनी स्थिति होती है उसका प्रारंभिक जो समय है वह उस आयु के अनुपात, उस कर्म की स्थिति के अनुपात में एक निश्चित समय होता है जब तक वो कर्म उदय में नहीं आएगा, केवल सत्ता में बना रहेगा, अर्थात आत्मा में रहेगा। तो वो आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्र व संबंध स्थापित तो किए है, बंद तो है, वो स्थिति बंद तो हुआ है, लेकिन उसका उदय आना शुरू नहीं होगा। जब तक उदय में आना शुरू ना हो तब तक का काल जो है उसको कहते हैं आबाधा काल। उसके बाद से उदय में आना शुरू होता है, तो फिर उसका फल फल आता है, वो फल देना शुरू करता है, वो अभी आगे बताएंगे, वो अनुभाग बंध है। तो जब तक उदय में आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा तब तक वह स्थिति बंध चल रहा है, अर्थात वो कर्म हमारे साथ है, मौजूद है। तो स्थिति बंध क्या है कि वहां जितनी स्थिति बंधे उसमें आबाधा काल को छोड़कर पश्चात जब तक बंधी स्थिति पूर्ण हो तब तक प्रति समय उस इस प्रकृति का उदय आता ही रहता है। तत्वार सूत्र में आपने विशेष पढ़ा होगा कि इसी अध्याय में, 8वें अध्याय में, सभी कर्मों की जघन्य स्थिति कितनी होती है, उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है, कब तक वो मैक्सिमम उत्कृष्ट रूप से कब तक की स्थिति बन सकती है उनमें, तो उस हिसाब से वो उदय में आते रहते हैं और जब तक पूरे समाप्त नहीं हो जाते तब तक फल उदय में आते रहते हैं, फल देते रहते हैं। सर हमने नहीं पढ़ा तत्वार्थ सूत्र अभी तक। अच्छा ठीक है। तो वहां देव मनुष्य तिरंच आयु के बिना, हमारे YouTube चैनल पर पहले हम एक क्लास ले चुके हैं, आपको यदि समय हो तो उसमें पढ़ सकते हैं, अन्यथा जब कभी समय होगा तो बाद में पढ़िएगा। ठीक है सर। ठीक है। वहां देव मनुष्य तिरंच आयु के बिना अन्य सर्व घातिया अघातिया प्रकृतियों का अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है, बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। क्या कह रहे हैं? केवल ये 3 आयु को छोड़कर, देवायु मनुष्यायु तिरंचायु, इनके बिना अन्य जितनी भी हैं सारी घातिया और अघातिया प्रकृतियां, घाती कर्म 4 हैं, अघाती कर्म भी 4 हैं, इन सबकी प्रकृतियां अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है। यदि अल्प कसाय हुई, मंद कसाय हुई, तो अल्प कसाय हुई अर्थात थोड़ी कम कसाय हुई तो कम स्थिति बंद होगा, और ज्यादा कसाय होगी तो बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। यहां अभी मंद तीव्र की बात नहीं की है, कम है कसाय तो कम स्थिति बंद होगा, ज्यादा है कसाय तो ज्यादा स्थिति बंद होगा। इन 3 आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद होता है। अल्प कसाय। सर स्थिति बंद मतलब कर्म कितने टाइम तक रहेगा उसको कहते हैं ना हाँ हाँ स्थिति बंद। बराबर, बिल्कुल हाँ ठीक है। ठीक है। अब यहाँ जो अल्प कसाय कहा है और सिर्फ बहुत कसाय नारकी की कहा है, चीजों के हाँ लिए, बोलो। तो ये सिर्फ नारकी की चीजों जीवों के लिए उसका एक मतलब रहेगा कि अल्पकाल होने पर थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, फिर से बोलिए।
सुनाई नहीं दे रहा? मुझे ये समझ आपने में बोला कि आया है। देव मन। बोलिए। सर हम्म। सर आपने जैसे बोला कि देव मनुष्य और तिर्यंस के बिना हम्म। जो भी सर्प है, तो वो सर्प में तो सिर्फ नारकी के ही बचे ना, उनको ऐसा नारकी। होता है। हाँ, नारकी बचा आयु में, लेकिन बाकी भी तो बचे। जैसे घातीय कर्म की सारी प्रकृतियां, अघातीय कर्म की सारी प्रकृतियां, अघाती कर्म में और भी तो है ना आयु को छोड़ के। तो ये सभी, तो इन सब की अल्प कसाय होने पर थोड़ा स्थिति बंद होता है और बहुत कसाय होने पर बहुत स्थिति बंद होता है। लेकिन यहाँ जो तीन बची जो छोड़ दी थी जिनके बिना कहा था, तो उनके बारे में आगे लिखा कि इन तीन आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद होता है। तो अब हम यहाँ अल्प कसाय का क्या अर्थ समझे और बहुत कसाय का क्या अर्थ समझे? कि अल्प कसाय का अर्थ है मंद कसाय। मंद कसाय को शुभ भाव भी कहते हैं। और बहुत कसाय का अर्थ है तीव्र कसाय। तीव्र कसाय को संक्लेश परिणाम भी कहते हैं, अशुभ भाव भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ इसको बिठाएं। देखिए कि अल्प कसाय हुई तो इन तीन आयुओं का बहुत बंद होगा। अर्थात क्या हुआ कि जो ये शुभ आयु है ना तीनों, देव मनुष्य और तिरंच आयु शुभ है और नरक आयु अशुभ है। तो अल्प कसाय से अर्थात मंद कसाय से अर्थात विशुद्ध परिणाम से शुभ भाव से इन शुभ आयु का बंद होगा। तो ये जितनी मंद होंगी उतना ज्यादा बंद होगा इनका, इनकी ज्यादा स्थिति बनेगी। और बहुत कसाय होगी अर्थात तीव्र कसाय होगी तो फिर उनकी स्थिति कम बनेगी। कदाचित ये अनुपात है कि बहुत किसको कह रहे हैं, है ना। जैसे अभी हम कहें कि हमारी तो अभी मंद कसाय है, लेकिन और मंद कसाय वाला जीव होगा उसकी अपेक्षा हमारी तीव्र कसाय है। और फिर और भी ज्यादा मंद कसाय वाला होगा तो उसकी अपेक्षा उनकी भी तीव्र कसाय कहलाएगी। तो किसके अनुपात में देखा जा रहा है, किस अपेक्षा से देखा जा रहा है, उसके हिसाब से बहुत कसाय और अल्प कसाय कही जाएगी। तो बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद होता है। ठीक है। हम्म। आगे। सर हाँ बोलो। तो जैसे अ, मेरा मंद है और किसी और का मेरे से भी ज्यादा मंद है, तो उसका तीव्र होगा मेरे से। हम्म। तो फिर किस बराबर। अपेक्षा से वो मंद है कि तीव्र है जाना सकता है? मतलब हम्म। कोई तो किस अपेक्षा से हम जान सकते हैं कि मंद है या तीव्र है? देखो, जैसे पानी गर्म है ना, बहुत ज्यादा गर्म है। हमने उसमें हाथ डाल दिया, मतलब इतना गर्म भी नहीं था कि हमारे हाथ जल जाए, लेकिन बहुत गर्म होता है। उसमें हमने हाथ सेकने के लिए डाल दिए, अब सिक गए, अच्छे से गर्म हो गए हमारे हाथ। अब जो थोड़ा कम गर्म है उसमें आप हाथ डालेंगे तो आपको ठंडा लगेगा वो। और यदि आपने ठंडे पानी में हाथ डाले पहले, फिर आपने गुनगुने पानी में हाथ डाले तो आपको गर्म लगेगा। तो अपेक्षाएं है ना। अभी तो अपन सामान्य बात कर रहे हैं, हम ये बात समझ रहे हैं कि मंद कसाय के भी कई प्रकार होंगे। मंद, मंदतर, मंदतम। तो किसकी बहुत मंद है, किसकी उससे उससे ज्यादा थोड़ी सी तीव्र है, और उसकी और तीव्र है। फिर तीव्र के भी तीन भेद होते हैं, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम। तो हम मंद की बात कर रहे हैं, जब अल्प कसाय की बात कर रहे हैं तो मंद, मंदतर, मंदतम की बात कर रहे हैं। और बहुत कसाय की बात कर रहे हैं तो तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम की बात करेंगे। आ रहा है कुछ ख्याल में? तो हाँ सर। हाँ सर। इन तीन आयु का अल्प कसाय से बहुत और बहुत कसाय से अल्प स्थिति बंद जानना। ठीक है। और बाकी के लिए बता ही दिया
इन 3 के लिए विशेष बता दिया। अब आगे देखिए, तथा उस कसाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। अब स्थिति बंद तो बता दिया कि उसमें जो स्थिति पड़ेगी, अर्थात वो कितने टाइम तक वो कर्म हमारे साथ रहेगा और कब तक रहेगा, है ना। जब से आबादा काल दूर पूरा होने के बाद भी वो उदय में आना शुरू होगा, पहले इस सत्ता में बना रहेगा, फिर उदय में आना शुरू होगा, उदय में आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा। तो कब तक आता रहेगा, कब तक वो हमारे साथ रहेगा, उसको कहते हैं स्थिति बंध। स्थिति का अर्थ है काल मर्यादा, और अनुभाग बंध क्या अर्थ है, फल देने की शक्ति। तो उस कसाय से ही स्थिति बंद होता है और कसाय से ही अनुभाग बंद होता है। देखिए, उस कसाय द्वारा ही उन कर्म प्रकृतियों में अनुभाग शक्ति का विशेष होता है। वहां जैसा अनुभाग बंद हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। जब हमें जिस हमारे परिणाम में जितनी कसाय थी, उस कसाय से उन कर्म प्रकृतियों में जितना फल देने की सामर्थ्य बंधी, जितना फल देने की सामर्थ्य पड़ी, जब उनका उदय काल शुरू होगा तो उतना ही वो फल देगा। कम बंधी, अनुभाग बंध कम हुआ तो कम फल देगा, ज्यादा बंधा तो ज्यादा फल देगा, ठीक है ना। तीव्र बंधा तो तीव्र फल देगा और मंद बंधा तो मंद फल देगा। तो अनुभाग बंध के हिसाब से जो अभी हमने वर्तमान में कसाय की, जब बांध रहे थे कर्म, तो उस समय जिस जिस तरह की कसाय थी, वो जब वो कर्म उदय में आएगा तो उस तरह के का वो फल देगा, उतनी सामर्थ्य से वो उदय में आएगा और फल देगा। तो यहां कहा कि वहां जैसा अनुभाग बंध हो वैसा ही उदय काल में उन प्रकृतियों का बहुत या थोड़ा फल उत्पन्न होता है। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कसाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है, बहुत कसाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। यहां भी वही बात कह दी है। यहाँ घाती कर्मों में सारी प्रकृतियों को क्यों लिया और अघाती कर्म में केवल पाप प्रकृतियों को क्यों लिया, बताओ। बता चुके हैं पहले। वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में, बताओ भाई, फिर जोर से बोलिए। आवाज नहीं आई। क्वेश्चन वापस रिपीट कर सकते हैं? वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में और अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में। तो घाती कर्मों की तो सारी प्रकृतियां ले ली और अघाती कर्मों हाँ। की केवल पाप प्रकृतियां ली, ऐसा क्यों? बिकॉज अघाती कर्म में पुण्य प्रवृत्ति है ही नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि घाती कर्मों में पुण्य पाप का भेद है ही नहीं, वे सारी कर्म प्रकृतियां पाप रूप ही होती हैं। बहुत अच्छा। तो वहां घाती कर्मों की सर्व प्रकृतियों में तथा अघाती कर्मों की पाप प्रकृतियों में तो अल्प कसाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। कि मंद कसाय थी, मंद कसाय थी, अल्प कसाय थी, शुभ परिणाम थे, कम कसाय थी, तो इनके कम बंध बनेंगे, ठीक है। बहुत कसाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है और बहुत कसाय होगी तो बहुत अनुभाग बनेगा, ठीक है। मतलब तीव्र कसाय होगी, पाप परिणाम होंगे, तो घाती कर्म भी तीव्र बनेंगे और अघाती कर्म की पाप प्रकृतियां भी तीव्र बनेंगी। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प कसाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है। गणित को समझना पड़ेगा।
पुण्य प्रकृतियों में अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। तो अल्प कषाय होने पर का अर्थ है शुभ परिणाम, मंद कषाय। तो जितनी जितनी मंद कषाय होगी उतना अधिक अनुभाग बनेगा पुण्य प्रकृतियों में, आघाती कर्म की पुण्य प्रकृतियों में। जितनी ज्यादा मंद कषाय होगी, जितना विशुद्ध परिणाम होगा, उतना ज्यादा उसमें फल देने की क्षमता पैदा होगी, अनुभाग बंद होगा। अर्थात पुण्य प्रकृतियों की फलदान क्षमता बहुत अधिक होगी, है ना। जितनी मंद कषाय होगी, जितना विशुद्ध परिणाम होगा, उतनी ज्यादा उनमें पुण्य प्रकृतियों में क्षमता अधिक होगी। और बहुत कषाय होने पर थोड़ा अनुभाग बनता है। यदि तीव्र कषाय है, संक्लेश परिणाम है, तो क्या होगा, तो फिर उनमें थोड़ा अनुभाग बंद होगा, थोड़ी सी फलदान क्षमता होगी पुण्य प्रकृतियों की, लेकिन पाप प्रकृतियों की ज्यादा होगी। ठीक है, पाप परिणाम से पाप प्रकृतियों में ज्यादा अनुभाग बंद होगा, और पुण्य प्रकृतियों से पुण्य परिणामों से पुण्य प्रकृतियों में ज्यादा अनुभाग बंद होगा। ठीक है, इस प्रकार कषायों द्वारा कर्म प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग का विशेष हुआ कि यहाँ पर कर्म प्रकृतियों के स्थिति बंध और अनुभाग बंध में क्या विशेषता आएगी, कैसे कषाय परिणाम अल्प है तो क्या होगा, बहुत है तो क्या होगा, किस तरह से स्थिति और अनुभाग बंध पड़ेगा उन प्रकृतियों में, कर्म प्रकृतियों में, ये सब यहाँ पर स्पष्ट किया। इसलिए कषायों द्वारा स्थिति बंध अनुभाग बंध का होना जानना, इसलिए जो स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है वो कषायों द्वारा है, ऐसा जान लेना। ठीक है, अब एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि ऊपर जो कहा गया है उसका तात्पर्य क्या है, और समझाने के लिए उदाहरण दिया है। यहां जिस प्रकार बहुत मदिरा भी, मदिरा अर्थात शराब, है ना, मद्य, वो तो बहुत सारा है, लेकिन और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है। मदिरा तो बहुत है, लेकिन उसके अंदर जो नशा पैदा करने की क्षमता है वो थोड़ी है। थोड़े काल तक नशा रहेगा और थोड़ा सा ही नशा रहेगा, थोड़ी ही उन्मत्तता होगी, मतलब थोड़ा सा ही पागलपन होगा, थोड़ा सा ही अविवेक होगा। वो मदिरा बहुत सारी है, अर्थात जैसे मान लो एक बोतल पी जाए पूरी, तो भी उसमें थोड़े समय तक के लिए नशा आए और थोड़ा सा नशा आए। और कोई मदिरा ऐसी होती है देखो फिर से, वहां यहां जिस प्रकार बहुत मदिरा भी है और उसमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ी उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा हीन पने को प्राप्त है। वो मदिरा जो है वो हीन है, लाइट है, कहते हैं लाइट है, उसमें ज्यादा मदिरा नहीं है, ज्यादा नशा नहीं है, तो हीन पने को प्राप्त होती है। तथा यदि थोड़ी भी मदिरा है और उसमें बहुत काल पर्यंत बहुत उन्मत्तता उत्पन्न करने की शक्ति है, तो वह मदिरा अधिक पने को प्राप्त है। कि उस मात्रा तो थोड़ी है शराब की, लेकिन उसमें ज्यादा देर तक नशा पैदा करने की क्षमता है और ज्यादा नशा पैदा करने की क्षमता है। तो ऐसी जो मदिरा है उसको कहेंगे उसमें नशा अधिक है, तो वो मदिरा अधिक पने को प्राप्त होती है, प्राप्त है। उसी प्रकार बहुत भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं। कर्म परमाणु तो बहुत सारे उदय में आए और उनमें थोड़े काल पर्यंत थोड़ा फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां हीन पने को प्राप्त हैं। वो प्रकृतियां जो हैं उनकी स्थिति अनुभाग जो है वो हीन कहलाएगा। तथा थोड़े भी कर्म प्रकृतियों के परमाणु हैं और उनमें बहुत काल पर्यंत बहुत फल देने की शक्ति है, तो वे कर्म प्रकृतियां अधिक पने को प्राप्त हैं। ठीक है, अर्थात कर्म प्रकृतियां तो बहुत हैं, लेकिन फल देने की क्षमता
उनकी कम है और ज्यादा काल तक नहीं रहती हैं वो। और कुछ कर्म प्रकृतियां ऐसी कि जो कर्म प्रकृतियां तो थोड़ी हैं, लेकिन उन वो ज्यादा देर तक रहती हैं, ज्यादा ज्यादा देर तक फल देती हैं और ज्यादा फल देती हैं। तो इस तरह है, जैसे परिणाम हमने किए, जैसे परिणाम हमने किए, जैसी कसाय की, अल्प कसाय की कि तीव्र कसाय की, अधिक कसाय की, जैसे हमने परिणाम किए वैसे ही कर्मों में बंधन हुआ, कर्मों में स्थिति बंध और अनुभाग बंध हुआ, और वैसा फल हमें फल प्राप्त होता है। तो ये बात हमें ये बताती है कि हमें यदि इस तरह के फल प्राप्त नहीं करने, कर्म का फल प्राप्त नहीं करना है, तो कर्म ना करें। और कर्म नहीं करना हो अर्थात कर्म नहीं बांधना हो तो कसाय ना करें। कसाय नहीं करेंगे तो कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म नहीं बंधेंगे तो उनमें स्थिति अनुभाग बंध नहीं होगा। ठीक है ना। स्थिति अनुभाग बंध नहीं होगा तो हमें वो फल नहीं देंगे, फल नहीं देंगे तो कोई दुख नहीं होगा। तो हमारे परिणामों पर ये निर्भर करता है कि हम आगे क्या चाहते हैं, हमारा फल क्या चाहते हैं। हम यदि अपने परिणामों में कसाय उत्पन्न ना करें, ऐसा उपाय करें कि कसाय ना हो, तो फिर हम दुखी भी नहीं होंगे। ये बात अब आगे देखो और स्पष्ट किए, पूरे प्रकरण का, दोनों प्रकरण का यहां निष्कर्ष निकाला है। कहा है कि इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृतिबंध प्रदेशबंध बलवान नहीं है। कि कर्म प्रकृतियां तो बहुत हैं, उनकी कर्म परमाणु भी बहुत हैं, लेकिन यदि कसाय नहीं थी, कम थी, तो उनमें फल देने की क्षमता कम होगी और कम काल तक वो रहेंगे। इसलिए परमाणुओं की, कर्म परमाणु की संख्या कितनी अधिक है या कम है, उनमें प्रकृतियां कितनी अधिक हैं और कम है, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं। बात समझ में आई। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध प्रदेश बंध बलवान नहीं है, कसायों द्वारा किया गया स्थिति बंध अनुभाग बंध ही बलवान है। इससे ही ये निश्चित होता है कि वो कर्म कब तक आत्मा के साथ रहेगा और कितना फल देगा। तो ये स्थिति बंध और अनुभाग बंध ही बलवान है, महत्वपूर्ण है, वही वास्तविक में बंध है। ये आगे लिखा है। इसलिए मुख्य रूप से तो कसायों को ही बंध का कारण जानना। इसलिए कसाएं, कसाएं जो है हमारे अंदर, मिथ्यात्व और कसाय दोनों का सामान्य नाम कसाय है, वो ही बंध के मुख्य कारण हैं। तो जिन्हें आगे लिखा है, जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। ये वाक्य अच्छे से याद करना है। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय ना करें। कितना स्वाधीन दर्शन है। जैन दर्शन कितना स्वाधीनता का पाठ पढ़ाता है कि हमें यदि बंद, कर्म का बंधन नहीं करना है तो कसाय मत करो। कसाय करेंगे तो कर्म बंधन होगा, कर्म बंधन होगा तो कर्म का उदय आएगा, कर्म का उदय आएगा तो फिर वो कसाय में कारण बन सकता है, फिर उसका, फिर वो कसाय होगी तो फिर नया कर्म बंधन होगा, और कसाय होगी तो दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, चतुर्गति में भ्रमण होगा। तो यदि संसार में भ्रमण नहीं करना है, यदि हमें दुखी नहीं होना है, तो कसाय नहीं करें। क्योंकि कसाय करेंगे तो बंद होगा, बंद होगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो चारों गति में भ्रमण होगा, दुख होगा। तो यदि हमें दुखी नहीं होना है, परिभ्रमण नहीं करना है, तो कसाय करना बंद कर दें। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। इतना सुंदर वाक्य है ये। इस प्रकार से यहाँ इस प्रकरण में ये बताया गया है कि हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम कितना कर्म मानेंगे, कि हम कितनी सामर्थ्य वाला कर्म मानेंगे, कि हम कर्म नहीं मानेंगे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि हम भेद विज्ञान का अभ्यास करें, शरीर आदि से भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति प्राप्त करें, आत्मा की साधना आराधना करें, रत्नत्रय को प्रकट करें, उसकी पूर्णता के लिए प्रयत्न करें, तो कर्म बंधेंगे ही नहीं, और नए नहीं बंधेंगे और पुराने खिड़ जाएंगे। तो जीव को इस संसार सागर से मुक्ति होगी और आनंद हो, आनंद आनंद ही
होगा, अनंत सुख की प्राप्ति होगी। और यदि अनादिकाल से जैसे हम कसाय करते आ रहे हैं वैसी कसाय की, तो फिर यही चक्र चलता रहेगा। ख्याल में आया? तो बताइए, कर्म नवीन कर्म बंध किन परिणामों से होता है? अब अगला प्रकरण अपन कल पढ़ेंगे। यहाँ ज्ञानहीन जड़ पुद्गल कर्मों परमाणुओं का यथा योग्य प्रकृति रूप परिमाण, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है ना। तो ये हम कल पढ़ेंगे, बहुत सरल है, छोटा सा प्रकरण है, ये कल पढ़ेंगे यहाँ से। अभी आपसे कुछ प्रश्न करता हूं। बताइए, आज का जिया उत्तर दीजिए। हाँ सर। हम्म क्या उत्तर। क्वेश्चन है सर? तो मेरे प्रश्न अरे पूछने का मतलब ही क्या निकला, यदि आप ध्यान नहीं अरे दें। सर, मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त। मोहिनी मुझे लगा अब सर समझा रहे हो कुछ। नहीं, मैं पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था ओके। कि नए सॉरी। कर्मों का बंधन हमारे किन परिणामों से होता है। तो आपने जवाब दिया मोहिनी कर्म के उदय से होता है। तो ये तो उदय के मोहिनी कर, निमित्त से। निमित्त हाँ निमित्त। ठीक है, मोहिनी कर्म के निमित्त से जो मोह भाव होते हैं, मिथ्या तो क्रोधाधिक भाव होते हैं, उनसे नए कर्मों का बंधन होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब बताइए कि जो कर्म बनते हैं वो चार तरह के हैं ना, कर्म बंधन चार प्रकार का है, वो कौन कौन सा है चार प्रकार का बंध? तिथि बंध, अनुभाग बंध, प्रकृति बंध, प्रवेश बंध, सिद्धि बंध और अनुभाग बंध। शुभ हाँ, शुभ और अशुभ। नहीं अभी प्रकृति तो, बंध, अभी सिद्धि अभी बंध। नहीं है वो चार, अगले भेद वो बाद में है। यहाँ तो ये चार ही बंध हैं, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, क्रम से याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है अब सर। प्रकृति बंध और प्रदेश बंध जो दो हैं, ये आत्मा के किन परिणामों से होता है? प्रकृति बंध और प्रदेश बंध किससे होता है? वो मन वचन और शरीर के हलन चलन के योग से। हाँ, मन वचन काया की चंचलता से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है उसे योग कहते हैं, और उस हम्म। योग से कर्म बंधन होता है। कौन सा? प्रकृति और प्रदेश। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध किससे होता है? अच्छा, प्रकृति बंध आत्मा में। स्थिति बंध और अनुभाग बंध किससे होता है? तिथि बंध। स्थिति बंध तो कषाय की चित्त कसाय से होता है, ठीक है। कषाय से। तो यदि हमें हाँ। बंधन नहीं करना हो तो क्या करें? क्या नहीं करना होता? बंधन ही नहीं करना हो, कर्म बांधने ही नहीं हो हमें,